जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। नो नो नो, एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 11 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस की लाइफ, वन मोर शफल। एक्वेरियस की लाइफ 11 मई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। लास्ट शफल, एक्वेरियस की लाइफ 11 मई के दिन। बस डिवाइन, एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, ओके, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वैसे तो रीडिंग काफ़ी अच्छी है वैसे, बट ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो धोखाधड़ी की एनर्जी है, कोई हाई प्रीस्टेस आपके पीछे पड़ी है। 1 2 देखिए ईश्वर का फुल सपोर्ट है आपको। पहली बात तो ये है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, मतलब जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टेस क्रिएट करना चाहती है, उसके कंपैरिजन में यहाँ आपके कर्मा काफ़ी गुड हैं। आपने काफ़ी अच्छे कर्मा किए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई फीमेल आपका जितनी बुरी तरीके से बैंड बजाना चाहती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम आपके साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी आ गई जैसे लिटरली जैसे जैसे कोई बहुत ही पॉइजनस, जैसे लिटरली मुझे किसी नागिन की एनर्जी आ रही है। जैसे सांप होते हैं ना, सांप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, तो कोई ऐसा सांप जिसके जिसके काटने के बाद कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग। एंड अभी मैंने लिप्रा की भी की थी। आई थिंक कि आप लोगों को लिप्रा की रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि वही एनर्जी निकल के यहाँ पे आ चुकी है। काफ़ी हद तक वही वाइब मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, क्योंकि जिनके पार्टनर लिप्रा हैं तो वो लोग तो मस्ट ही देखें। एंड अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है लिप्रा में, तो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। इट्स टोटली योर ओन विल, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसी रीडिंग में काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सेकंड नंबर पे है। बस 2 ही साइन है। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 10 10 1 5 1 19 2 5 3। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 1 1 बहुत है, 11 11 10 10 1 1 1 ये सब आपको खूब दिखेगा। एंड 5 5 1 19 2 5 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 3 5 एंड 5 अगेन, 1 2 3 1 2 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब मुझे ये जो हाई प्रीस्टेस है, इससे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हाई प्रीस्टेस है ये आपको छोड़ती नहीं, लेकिन आप कैसे बच गए, क्या हुआ। मे बी बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, बहुत सारे लोग मे बी जो जो स्पेशली जो मजिशियन होते हैं, तांत्रिक होते हैं, मे बी मतलब जैसे कि अगर आप किसी को दिखाने जाते हैं तो वो यही कहेगा कि आप बच कैसे गए, आप इसके चंगुल से छुटकारा पाए कैसे। क्योंकि ये जो लेडी है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जैसे इनका काटा हुआ पानी नहीं मांग सकता, लेकिन आप तो एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिवाइन का हैंड है आपकी तरफ। एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड सन की एनर्जी। तो ये बहुत रेयर चीज़ हो सकती है कि किसी के ऊपर जैसे मौत मंडरा रही है एंड डिवाइन ने उसको संभाल के रखा है कि किसी की दम हो तो कोई तुम्हें कुछ करके दिखाए, ये लेवल का। तो मुझे दिख रहा है कि मे बी आप या तो पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, इस वजह से आपको ये गुड लक मिल रहा है। अदरवाइज इस लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई रीज़न हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान होता है, उनसे ऊपर कोई होता है नहीं। तो ये चाहे कितने भी क्या बोलते हैं तो कम खान हो, लेकिन इनका कुछ होना नहीं है अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। 10 10 20 ईश्वर दोनों हाथों से आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ साथ आपके शत्रु की भी एनर्जी आएगी। जो अच्छी होगी वो आपके पार्टनर की होगी, जो बुरी होगी वो आपके शत्रु की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे
इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों को इस बात से जेलसी है कि आखिर ऐसा आपने क्या कर दिया है जो ईश्वर दोनों हाथों से आप पे वर्षा कर रहे हैं, पैसे की या फिर सुख समृद्धि की। 10-10-20 किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, नहीं तो आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड ये देख रहे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी रिच एंड वेल्दी हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इनके लिए प्रियोरिटी पे आप हैं, ये आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से ही इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ईश्वर को लेके ग्रेटिट्यूड देते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर आप इनकी वाइफ नहीं भी हैं तो ये ऐसी होप करते हैं कि जिस दिन से आप इनकी लाइफ में आए हैं, जब से आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तब से यस आपके पैर पड़े हैं इनके जीवन में, तब से जो है इनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। आपने इनको इतनी मतलब एक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 10-1-11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा, यस ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये अब आपको भी वो भर भर के चीज़ें देना चाहते हैं, ये आपको यस हाई प्रीस्टस की तरह देख रहे हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं। इसी वजह से इनकी लाइफ इतनी अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मतलब ये अपनी अपनी सक्सेस का, ग्रोथ का, अपनी लाइफ की अबंडेंस का, सुख समृद्धि का, क्योंकि सब चीज़ें हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप, एंड ये तीसरा हो गया ईश्वर का हाथ। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए होगा। एंड पार्टनर कैसा है, एम्प्रेस जैसा है। तो भाई इससे ज़्यादा तो अच्छा कुछ हो ही नहीं, दुनिया में इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कि आपके पास घर में सुख समृद्धि इतनी हो कि हैप्पी फैमिली हो, एंड पैसा इतना हो कि बारिश हो रही है, एंड ईश्वर की फुल ब्लेसिंग भी हो। बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए तुरंत ही अटैक चालू हो गए आपके ऊपर। किसी को इतना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, वो कह रहा है इतना किसी को कैसे मिल सकता है। जैसे आप फाइनेंशियली फ्री हैं। 8-9-17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार की एनर्जी में हो सकते हैं, आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर। ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है जैसे आपके लिए तो छप्पर फाड़ के दे दिया ईश्वर ने। इस तरह की एनर्जी मुझे लोगों की मतलब चिरपिंग बहुत सुनाई पड़ रही है। चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आपने काफ़ी कुछ क्रिएट किया हो सकता है, मतलब पहले से ज़्यादा बेटर कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। एंड एस ऑफ कप, जो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही थी वो रिवर्स हो गई है। यस, मैंने आपसे कहा था कि लोगों का प्रोजेक्शन आपके ऊपर हो रहा है, लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं। 5-1-6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी देखिए, यहाँ पे ये हाई प्रीस्टस है एंड यहाँ पे भी ऊपर हाई प्रीस्टस है। जो आपकी एनर्जी थी कि आपके गुड कर्मा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो कोई इस चीज़ से चिढ़ रहा है। ये जो लेडी है, ये थर्ड पार्टी, ये जो भी लेडी है, आपकी फैमिली, खानदान, कहीं भी हो सकती है, ये इस चीज़ से चिढ़ रही है। ये आपके ऊपर जम के ब्लैक मैजिक कर रही है, जिससे कि ये जो ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए, जो एस ऑफ कप है, जैसे ईश्वर की फुल ब्लेसिंग ओवरफ्लो हो रहा है कप। मतलब इनको लग रहा है जैसे ईश्वर ने, नो डाउट नो डाउट। देखिए आपको तो क्या बोलते हैं, एविल आई से बहुत अपनी सेफ्टी करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे कंडीशन दिख रही है ये सबके साथ रेजोनेट होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रेयर लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस लेडी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सब चीज़ें ओवरफ्लो आपको क्यों मिल रही हैं, इतना किसी को कैसे मिल सकता है। तो इनको चिढ़ हो रही है, इन्होंने या तो एविल आई सेंड की है आपको, या तो फिर ये कोस रही हैं आपको, नहीं तो ये कर्स कर रही हैं, नहीं तो ये जो है ब्लैक मैजिक कर रही हैं। लेकिन ये चुपचाप तो बिल्कुल नहीं बैठी हैं, ये सामने से चुप रहती है लेकिन अंदर से इनको इतनी नफरत है आपसे, आई कांट एक्सप्लेन। तो 5-1-6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपके पार्टनर एंड आपके बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, या फिर आपके अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा, मतलब सिबलिंग के साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, या फिर आपके घर में लव बहुत ज़्यादा है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब देख के किसी की फटी पड़ी है। खैर, सन की एनर्जी। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है किसी ने ऐसा सब कुछ किया था, लेकिन वो भी अब क्या बोलते हैं, बैकफायर हो चुका है। जिसने जो किया वो इन्हीं के मुंह पे आके गिरा है, एंड आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आ गई है। आपकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है, आपका टाइम इतना बढ़िया आ चुका है कि किसी की दम नहीं है कि कोई आपको रोक ले। 10-5-15 डेविल की एनर्जी। मे भी कोई एंटिटी, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो लेडी है ये बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि सन की रोशनी कैसी होती है, एंड सन की जो एनर्जी है वो कैसी होती है, फायरी एनर्जी होती है। तो फायर में क्या होता है, सारी चीज़ें स्वाहा हो जाती हैं।
तो यहाँ पे ये लेडी कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन सब कुछ स्वाहा होता जा रहा है, सब कुछ स्वाहा होता जा रहा है। 19/5/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। डिवाइन ने जैसे कह दिया है कि जो लिख दिया है वो होके रहेगा। सबके डैड हम हैं, तुम नहीं हो। ओके, तो ज़्यादा डैडी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डैडी बनने की कोशिश कर रहा था। डिवाइन ने उसको बिल्कुल जैसे कान पकड़ के बिठा दिया है कि ऐसे बैठो यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारी जगह ये है, इससे उठ के खड़े मत हो जाना। क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ही कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, एंड काफ़ी आपको पेन दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिमिट क्रॉस की है, तो डिवाइन ने आपको लिमिट क्रॉस चीज़ें दे दी हैं। एंड अगर ये आपको मिला नहीं है तो फिर ये आपका फ्यूचर है, क्योंकि सबकी टाइमलाइन अलग होती है ना, सबकी एज एक जैसी नहीं है, सबकी डेस्टिनी एक जैसी नहीं है, सबका बर्थडे एक साथ नहीं है, तो फिर टाइमिंग भी अलग अलग होगी, ठीक है। 19/5/24 ट्विन फ्लेम के आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा, आपको इतना प्यार मिलेगा अपने पार्टनर से कि वो देख के मुझे लगता है इनको और हार्ट अटैक आएगा। 19/120 जजमेंट की एनर्जी। डिवाइन ने कह दिया कि जो मैंने कह दिया वही होगा। ओके, तो बस ये समझ लीजिए कि डिवाइन का भयंकर क्रोध फूट रहा है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैंने बताया ना, ओवरफ्लो पेन दिया गया है आपको, एंड ओवरफ्लो लव मिलेगा अब आपको, जिसको देख के इनका रोना पक्का है, ठीक है। सब कुछ बेहतरीन होगा आपके लिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर ये लेडी आ चुकी है, तो ये लेडी बिल्कुल नहीं चाहती, ये सोच रही है जो ना बनने दे वही अच्छा है, जो रुक जाए आपका, जो सुख आपको ना मिल पाए वही अच्छा है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है ये कोशिश तो कर रही है। 10 to 12 इनको तो लटका दिया गया है। डिवाइन ने इनसे कह दिया है कि तुम उल्टा लटको एंड लटक करके सारी चीज़ें देखो कि मैं क्या करता हूँ। 10 to 12 ये भी 12 हैंग्ड की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इनको जो है झूला झुलाया जा रहा है, इनको लटका लटका के जो है इनकी लाइफ को स्टक कर दिया गया है। ये जो कुछ आपके साथ कर रही हैं, जैसे इन्होंने ये सोचा कि अब आपका टाइम अच्छा आ गया है, कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो कम से कम आपकी शादी ना होने दें, कम से कम आपके पार्टनर से आपका यूनियन ना होने दें। तो इन्होंने आपके पार्टनर को स्टक करने की कोशिश की है, एंड डिवाइन ने इनको लटका दिया है, ठीक है। डिवाइन थोड़े से कार्ड और दीजिए फटाफट। 10 ऑफ कप। यस, आपको ये सुख मिलने वाला है, 10 कप का सुख, लेकिन ये चाहती नहीं है कि चलो जो भी बचा लें, तो वो बचने वाला है नहीं। ओके, यस। अब ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहा है, इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी, क्योंकि ये चाहती तो बहुत कुछ जी सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये आपको डिस्ट्रॉय करने में लगी रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इनके पास टाइम कम बचा है, एंड इनकी ज़िंदगी पूरी स्वाहा हो चुकी है। ये आपको ख़त्म करने के चक्कर में अपने आप ख़त्म हो गई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ वैंड। अब ये देख रही हूँ उम्मीद की कोई किरण, क्योंकि अब पड़ेंगे फटके, क्योंकि अब मिलेगी पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट चालू हो चुका है। 10 to 12 7 5 12। तो इनको इनको लटका दिया गया, जैसे किसी को हैंग टिल डेथ कहा जाता है, तो इनको वही कंडीशन पे पहुंचा दिया गया है। एंड ये अब उम्मीद ढूंढ रही हैं कि क्या रास्ता हो सकता है बचने का। अब इनको आपकी नहीं पड़ी है, अब आपको तो छोड़ दो, अब अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। अब ये सोच रही हैं अपने आप को कैसे बचाएं। 12 12 24 ट्विन फ्लेम के बीच में ये आई थी, इन्होंने गुस्ताखी की थी ट्विन फ्लेम के बीच में आने की। इनको पता था, ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि इनको कुछ पता नहीं था। इनके पास आपकी कुंडली हो सकती है, सारी चीज़ें इनको पता थी, लेकिन तभी भी इन्होंने फिंगर करने की हिम्मत की है, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, डिवाइन ने इनको पटकना शुरू कर दिया है। एम्प्रेस, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। हर कोई एम्प्रेस, मतलब एम्प्रेस से जो उलझेगा उसे क्या मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा, तो इनको वही दंड मिल चुका है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ वैंड। मुझे लिटरली वही वाला सॉन्ग याद आ रहा है, तेरा बाप आया, तो ये वही एनर्जी आ चुकी है। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगी, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। आपके पार्टनर की फीलिंग चेक कर लेते हैं। बाउंड्रीज में भी आपने बाउंड्री बनाई है या फिर आपके पार्टनर बाउंड्री बना रहे हैं। किंडर्ड स्पिरिट। ओके, मे भी प्रेजेंट टाइम में बाउंड्री लगी हो। किंडर्ड स्पिरिट, आपके पार्टनर याद कर रहे हैं या फिर आपने बाउंड्री लगाई है। ओके, और क्या है, यूनियन। देखिए यूनियन तो गारंटेड है, लेकिन अभी नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एकदम से चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। और बताइए डिवाइन क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आपको खुश नहीं होना है कि ये देखो थर्ड पार्टी को मज़ा सिखा दिया, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन इनका कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए भी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए फॉरगिव कीजिए, बस भूल जाइए, लेट गो कीजिए। ओके, एंड क्या है आपके लिए डिवाइन की, मुझे बताइए। स्नेक। स्नेक का मैंने नाम लिया था, स्नेक का मैंने नाम इसी में लिया था, किसी में लिया था। यस, पॉइजन।
आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैं रीडिंग इतनी करती हूँ तो मुझे याद नहीं है कि किसमें मैंने स्नेक बोला था, लेकिन फायर बहुत ज़्यादा दिख रही है, जहर पॉइजन बहुत ज़्यादा है। 2810 की एनर्जी, ये कार्मिक था आपका। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपको थोड़ा सा मतलब छुप के रहना है, ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो स्नेक दिख रहा है ये मड़ी वाला सांप है, तो जो मड़ी होती है उसके पीछे बहुत लोग पागल रहते हैं, तो आपके अंदर भी वो खासियत हो सकती है। ये भी एनर्जी आ रही है मदर ऑफ ब्रांड की। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है इसका, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको सारी बातें रिवील नहीं करनी है। अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेज मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चल रही हैं, मन में रखिए, क्योंकि आप रिवील कर देंगे तो ये थर्ड पार्टी अवेयर हो जाएगी एंड आपका डिले हो जाएगा फालतू में, ठीक है। जय माता दी।